ठीक है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पूरे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब क्वेश्चन आता है। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बता दिए थे ना कल के क्लास में। और उसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, उसका किस ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होता है, किसका ज्यादा होता है ना, उसको हम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अबव रूल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज, एक प्रिंसिपल तुमको पढ़ाए थे अफवाह का नियम, तीन ठो पढ़ाए थे, वुड्स का नियम, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफवाह का पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अफवाह का रूल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल का को हम अरेंज कैसे लिखते हैं, कैसे अरेंज किया जाता है एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, जिसका कम एनर्जी रहेगा उसको पहले लिखेंगे, उससे ज्यादा वाला उसके बाद, फिर उससे ज्यादा वाला उसके बाद, ऐसे करके लिखा जाता है। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी को भी इसी तरीके से अफवाह रूल को, अफवाह का जो नियम है उसको फॉलो करते हुए लिखना है। देखो वहां पे जो तुमको हम पढ़ाए थे एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है, एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जो सिखाए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, याद है वो सब पहले चैप्टर में जो पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसमें एक ही ऑर्डर आता था, वही बोलते थे याद कर लो, उसको बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे, शॉर्टकट तरीका, लॉन्ग कट तरीका, फिंगर वाला भी तरीका बताए थे। शॉर्टकट भी किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना है तो दो तरीका से, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट, दोनों सिखाए थे, ठीक है ना, जिसमें एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल। लेकिन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जैसे मॉलिक्यूल का कन्फ्यूजन जो लिखना है, यहाँ पे दो सीरीज आता है, कितना सीरीज, दो। एक आता है फर्स्ट सीरीज जो अभी पूरा बोर्ड पे है, इसके बाद एक और ऐसा ही आएगा, इसको कहते हैं सेकंड सीरीज। फर्स्ट सीरीज जो जितना दिख रहा बोर्ड पे ना वैसा ही और अभी बनाएंगे सेम ऐसा ही सब कुछ, उसको कहेंगे सेकंड सीरीज, बस हल्का फर्क रहेगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस हल्का डिफरेंस रहेगा। तो फर्स्ट सीरीज कहाँ लागू होता है, ठीक है, फॉर एटॉमिक नंबर 1 to 7 का, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूल जिसमें होगा, जो मॉलिक्यूल में एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1 से लेके 7, उसके लिए फर्स्ट सीरीज लागू होता है। और इसी को कहते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन को अगर गिनती करें, अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 से लेकर 14 के बीच में हो, इलेक्ट्रॉन का संख्या कहाँ से कहाँ होगी, 1 से 14, यानी 1 to 14, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 से लेकर 14 के बीच में है तो उसमें ये कौन सा सीरीज काम आएगा, फर्स्ट सीरीज। कौन सा सीरीज काम आएगा, फर्स्ट सीरीज। अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन को हम गिनती किए और उस इलेक्ट्रॉन का संख्या कहाँ से है, 1 से लेकर 14 यानी 1 to 14, तो उस केस में हम क्या लागू करेंगे, फर्स्ट सीरीज, तो फर्स्ट सीरीज क्या लागू करेंगे, फर्स्ट। आगे तुमसे कोई बोलेगा सर हम एटॉमिक नंबर वाला से चेक करेंगे या इलेक्ट्रॉन से चेक करेंगे, दूसरी बात सुनो, एटॉमिक नंबर से चेक करोगे इलेक्ट्रॉन से चेक करोगे, कंफ्यूजन आने लगेगा, क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। सबसे इसका बेस्ट तरीका होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सिंपल एटॉमिक नंबर मत देखना किसका एटॉमिक नंबर 1 है 2 है, उसमें लोगों को कंफ्यूजन आने लगता है, फिर सवाल नहीं बनता है। तुम डायरेक्ट उसमें काउंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर रहेगा तो कौन सा सीरीज लगा देंगे, फर्स्ट सीरीज। समझ में आ रहा है, जैसे देखो यहाँ पे नोट करके लिखा है, इलेक्ट्रॉन काउंट करके इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे सीरीज डिसाइड करेंगे, समझ में आ रहा है, कि ना कि एटॉमिक नंबर बेसिस पे, बात समझ आ रहा है, कौन सा सीरीज। देखो फर्स्ट सीरीज में अभी हम बताया ना 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन आता है, इसके बाद एक और सीरीज दिखाएंगे सेकंड सीरीज, उसमें तुमको बताएंगे 15 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन, कहाँ लिखाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन से अगर 20 इलेक्ट्रॉन के बीच में रहेगा तो उसमें कौन सा सीरीज लगाएंगे, सेकंड। कौन सा, अगर 1 से लेकर 14 के बीच में रहेगा तो फर्स्ट। सर बस इतना क्या काम करना, एटॉमिक नंबर को नहीं देखना, ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे चेक नहीं करेंगे तो तुमको बार-बार प्रॉब्लम देगा। सबसे आसान तरीका और बेस्ट तरीका से हर सवाल बन जाएगा इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, हम क्वेश्चन भी बनवाएंगे जब इसका आएगा। अब देखो फर्स्ट सीरीज में एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, ये जो फर्स्ट सीरीज है 1 से 14 इलेक्ट्रॉन के बीच, उसमें एनर्जी का ऑर्डर जो है तुमको याद रखना पड़ेगा। जैसे उसमें कैसे याद करोगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d याद है पहला चैप्टर में। देखो इसमें ऑर्बिटल का नाम तो कल हम बता दिए थे, है ना। देखो फर्स्ट सीरीज में देखो ये सिंपल सा बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फर्स्ट सीरीज में जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना से कितना बीच में है, 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन के बीच, उसमें ये एनर्जी का जो ऑर्डर होता है क्या आता है, सिग्मा 1s। सिग्मा 1s का एनर्जी सबसे कम होता है, उससे ज्यादा किसका होता है, सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s से किसका ज्यादा होता है, सिग्मा 2s। सिग्मा 2s से ज्यादा किसका होता है, सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा स्टार 2s से ज्यादा किसका होता है, पाई पाई 2px। और पाई 2px और पाई 2py का आपस में एनर्जी क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। फिर पाई 2py के बाद किसका ज्यादा होता है, सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz से ज्यादा किसका होता है, पाई स्टार 2px। और पाई स्टार 2px किसके बराबर होता है, पाई स्टार 2py। फिर पाई स्टार 2py से ज्यादा किसका होता है, सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आ रहा है, फिर से एनर्जी का ऑर्डर बता रहा है फर्स्ट सीरीज। सिग्मा ऐसे एनर्जी जो समझ में आया इसको याद कैसे रखेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। देखो इसे याद रखने का तरीका है, ऐसे याद रखो डायरेक्ट, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। देखो पाई 2px इक्वल टू पाई 2py पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, बीच में क्या आ गया, सिग्मा 2pz।
फिर पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई और सिग्मा स्टार टू पी जेड। बस सिंपल सा बात है। फिर बोले देखो फिर से कैसे याद रखना, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2 पी एक्स इक्वल टू पाई 2 पी वाई सिग्मा 2 पी जेड। देखो सिग्मा 2 पी जेड बीच में पाई स्टार 2 पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार 2 पी वाई, लास्ट में सिग्मा स्टार 2 पी जेड। ये जो ऑर्डर है किसके लिए, फर्स्ट सीरीज के, जिसमें 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन के बीच में आएगा। और सेकंड ये याद है ना तुमको, तो सेकंड सीरीज बहुत आसान हो गया, ये पूरा बस याद ये समझ में आ गया। सेकंड सीरीज में बस हल्का उलट फेर होगा, ये वो सीरीज का कोई इधर का इधर आ जाएगा, इधर का इधर चला जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। बस यहाँ पे 1 से 14 इलेक्ट्रॉन है, बस 15 से 20 रहेगा, 20 होगा। समझ में आया। एनर्जी भी वही रहेगा, बस एक वो उलट फेर हो जाएगा, वो भी जो लिखा डायग्राम वही रहेगा, बस हल्का उलट फेर हो जाएगा। समझ में आया ना। अब जैसे देखो ये एनर्जी का ऑर्डर घर से तुमको बढ़िया से याद करना है, इसमें सवाल कैसा कैसा पूछता है परीक्षा में, सब हम बनवाएंगे। अब देखो जैसे देखो एग्जांपल में इस फर्स्ट सीरीज में कौन कौन सा एग्जांपल होता है, जैसे देखो H2 अगर तुमको H2 लिखा है, क्या लिखा है H2। अच्छा बताओ हाइड्रोजन पे क्या क्या एटॉमिक नंबर एक। है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास, एक। और 2 को हाइड्रोजन तो कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया, 2। ऐसे काउंट करेंगे एटॉमिक नंबर बेसिस पे इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो देखो 1 से 14 के बीच में है कि नहीं 2, तो इसीलिए इसमें लागू करेंगे फर्स्ट। इधर देखो H2 प्लस हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, उस पर से एक प्लस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हट गया, तो 2 में से 1 हट गया तो कितना बचा, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन है ना जी, तभी में कौन सा सीरीज लगेगा, फर्स्ट से 14 के बीच में रहना चाहिए। देख रहा है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है कि 7 है, क्या है, बस इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं। He2 He का मतलब हीलियम होता है, क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, क्या होता है, और 2 को हीलियम है, 2 ना 4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो 1 से 14 के बीच में है, इसलिए He2 में कौन सा सीरीज लगेगा, फर्स्ट सीरीज। Li2 देखो, Li का मतलब लिथियम होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 को है 3 गुना 6, 1 से 14 के बीच में है, इसमें कौन सा सीरीज लागू करेंगे, फर्स्ट। B2 बोरन है, एक बोरन का एटॉमिक नंबर 5 दूना 10, यानी B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 से 14 के बीच में आया, फर्स्ट B2 में कौन सा सीरीज लगेगा, फर्स्ट। C2 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 दूना 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन है, 1 से 14 के बीच, कौन सा सीरीज लगेगा, फर्स्ट। N2 7 दूना 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा सीरीज लगेगा, फर्स्ट। N2 प्लस नाइट्रोजन 7 दूना 14, एक प्लस से घट जाएगा, तो मतलब 13 इलेक्ट्रॉन 1 से 14 के बीच, फर्स्ट सीरीज, कौन सा सीरीज लगेगा, फर्स्ट। आप पता कर सकते हो किसमें फर्स्ट सीरीज लगेगा। अगर 15 से 20 इलेक्ट्रॉन के बीच में रहेगा तब सेकंड सीरीज लगाएंगे, इसमें एनर्जी का कुछ हल्का उलट फेर रहेगा, तो 1 से लेकर 14 के बीच में ये वाला ऑर्डर लगाएंगे। अब देखो ये डायग्राम जो दिया हुआ इसी के एनर्जी का डायग्राम है, पूरा बढ़िया से क्लियर दिखा उसको डायग्राम को, डायग्राम वहां से थोड़ा दिखेगा, सामने से दिखेगा ना, डायग्राम जो दिख रहा है तुमको, जो ये लिखे देंगे सबसे कम एनर्जी किसका होता है, सिग्मा 1s। सबसे पहले देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बीच में, जितना ये जो बीच वाला दिख रहा है सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिख रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को किसमें दिखाया गया, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बीच में रखा गया, और ये जो साइड में ये सब क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या है, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिला, तो ये सब 2p वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। इधर देखो 2s वाला एटॉमिक ऑर्बिटल मिला, तो बीच में 2s वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। इसमें 1s वाला एटॉमिक ऑर्बिटल मिला, तो 1s वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। समझ में आ रहा है ना। इधर देखो यहाँ पे देखो सिग्मा 1s का सब फर्स्ट सीरीज का दिया हुआ एनर्जी लेवल का डायग्राम, सिग्मा 1s है ना, देखो सबसे कम एनर्जी है, जिसका एनर्जी कम होगा डायग्राम में देखो वो नीचे होगा। सिग्मा 1s का एनर्जी कम है, देखो सबसे नीचे कौन है, सिग्मा 1s, उसके ऊपर में कौन है, सिग्मा स्टार 1s, उसके ऊपर में कौन है, सिग्मा 2s, उसके ऊपर में क्या है, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या पाई 2 पे पाई 2 पे, फिर सिग्मा 2 p पाई स्टार 2 पे पाई स्टार 2 पे, लास्ट में क्या है सिग्मा स्टार 2 है कि नहीं। यानी ये सबसे ऊपर में इस डायग्राम में सिग्मा स्टार 2 पे सबसे ऊपर में आता है, मतलब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे क्या होता है ज्यादा। जो डायग्राम में सबसे नीचे है सिग्मा 1s, इसका एनर्जी सबसे क्या होगा, क्या होगा जी, अब वही लिखा इधर भी देखो 1s 2s ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो मिला तो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। अब समझ में आ गया ना। ये डायग्राम है आपको, अरे देखो इधर क्या लिखा है, एरो दिखा है, इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो एनर्जी बढ़ रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी आपको हमने पढ़ाया फर्स्ट सीरीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी का ऑर्डर, वो अगर आपको दिमाग पे है किसी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, नीट लेवल, जेईई लेवल, बोर्ड लेवल, सब लेवल, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करवाएंगे। अब उसके बाद एक और सीरीज है इसमें जिसको कहते हैं सेकंड सीरीज। हमने बोला कि फर्स्ट सीरीज में एटॉमिक नंबर 1 से 7 तक लागू होता है, सेकंड सीरीज की एटॉमिक नंबर के लिए लागू होता है 8 से लेकर 10।
हमने बोला कि फर्स्ट सीरीज में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करेंगे, सेकंड सीरीज को पहचानने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल सेकंड सीरीज में आएगा, इसको कैसे पहचान करेंगे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा 15 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन। अगर मॉलिक्यूल्स में 15 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन के बीच में है तो वो कौन सा सीरीज में आएगा, फर्स्ट सीरीज। और इससे पहले पढ़ाते हैं 1 से 14 के बीच में है तो फर्स्ट सीरीज। तो देखो आप सेकंड सीरीज में एनर्जी का ऑर्डर क्या है, देखो जैसा फर्स्ट सीरीज में वैसा ही है। देखो फर्स्ट सीरीज में भी पहले सिग्मा 1s था, सेकंड सीरीज में भी क्या है, सिग्मा 1s। फर्स्ट सीरीज में भी उसके बाद सिग्मा स्टार 1s था, सेकंड सीरीज में भी क्या है, सिग्मा स्टार 1s। फर्स्ट सीरीज में भी सिग्मा 2s था, सेकंड सीरीज में भी क्या है, सिग्मा 2s। फर्स्ट सीरीज में भी सिग्मा स्टार 2s था, इसके बाद सेकंड सीरीज में भी क्या है, सिग्मा स्टार 2s। और देखो यहाँ पे तुमको फर्स्ट सीरीज में गौर से देखो यहाँ पे क्या था, देखो तो फर्स्ट सीरीज में देखो सिग्मा स्टार 2s के जस्ट बाद क्या है, देख के बताओ, सिग्मा स्टार 2s के बाद जस्ट बाद क्या है, पाई 2p है ना। देखो इधर देखो यहीं पे बदलाव आया। फर्स्ट सीरीज में क्या था, सिग्मा स्टार 2s के जस्ट बाद ये था, ये पाई 2p इक्वल टू पाई 2p है। फिर ये वैसे ही था, देखो फर्स्ट सीरीज में क्या था, सिग्मा स्टार 2s के बाद ये लगातार आता था, ऐसा था। देखो पाई 2p इक्वल पाई 2p है ना, पाई 2p इक्वल पाई 2p फिर आता था सिग्मा 2p जब पाई 2p इक्वल टू पाई 2p है, और फिर क्या आता था सिग्मा 2p जब। इसमें सेकंड में क्या हुआ, सिग्मा स्टार 2s है ना, तो ये जो बाद में आता था इसके पहले आ गया, समझ में आ रहा ना। सिग्मा स्टार 2s के जस्ट बाद क्या आ गया, सिग्मा 2p क्या आ गया, सिग्मा 2p और उसके बाद क्या है, पाई 2p इक्वल टू पाई 2p। अब फर्स्ट सीरीज में क्या था, सिग्मा स्टार 2s के जस्ट बाद ये आता था, और उसके बाद ये आता था। सेकंड सीरीज में बस यही पे चेंजिंग आया, यहाँ के बाद इसके बाद वाला पहले आ गया और ये वाला बाद में आ गया, समझा। अब बाकी तो वैसे ही है, लास्ट में देखो पाई स्टार 2p इक्वल टू पाई स्टार 2p आया, लास्ट में सिग्मा स्टार 2p। देखो तो एनर्जी का ऑर्डर में भी देखो सिग्मा 1s पहले है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। देखो यहाँ पे सिग्मा 2p है तो सिग्मा 2p है, फिर क्या है पाई 2p इक्वल टू पाई 2p, ये दोनों ऑर्बिटल एनर्जी आपस में बराबर है। देखो पाई 2 से पाई 2। उसके बाद क्या पाई स्टार 2px, ये है पाई स्टार 2px, तो दोनों का एनर्जी बराबर है ऐसे। अब लास्ट में ऊपर में कौन है, सिग्मा स्टार। तो बस एक ही जगह बदलाव आया, सब कुछ वही है। बस देखो ये फर्स्ट सीरीज में दिमाग में बिठाना, सिग्मा 2p पहले ये आएगा, फर्स्ट सीरीज में सिग्मा स्टार 2s पर क्या आएगा, पाई 2p इक्वल टू पाई 2p, फिर सिग्मा 2p पाई स्टार 2p इक्वल टू पाई स्टार 2p, सिग्मा 2p। और सेकंड सीरीज में क्या है, सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा 2p फिर पाई 2p इक्वल टू पाई 2p, पाई स्टार 2p इक्वल टू पाई स्टार 2p, सिग्मा स्टार 2p। बस इतना ही चेंजिंग है। तो ये सेकंड सीरीज हो गया, समझ आ रहा है। इसको आप एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा आराम से। आप देखो सेकंड सीरीज में कौन कौन से मॉलिक्यूल आता है, थोड़ा एग्जांपल से समझा रहे हैं। तो 15 से 20 इलेक्ट्रॉन रखने वाला, जैसे देखो ये O2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हुआ, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 2 को है, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 15 से 20 के बीच में 16 आता है। सेकंड O2 किस सीरीज में आएगा, सेकंड सीरीज। अच्छा बता, O2 प्लस 8 दूना 16, एक प्लस है, देख हटा दो, कितना इलेक्ट्रॉन, 15 से 20 में आया। आगे देखो O2 माइनस 8 दूना 16, एक 17 माइनस से पावर आएगा, 8 दूना 16 है 17, तो 17 भी तो 15 से 20 के है, तो ये भी किस सीरीज में आएगा, सेकंड सीरीज। O2 के ऊपर में 2 माइनस, देखो 8 दूना 16, 16 दो 18 माइनस 16 दो 18, किस सीरीज में आया, सेकंड। F2 फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 18, 15 से 20 सेकंड सीरीज। Ne2 नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, ये घट गया 20, किस सीरीज में आएगा, सेकंड। 15 से 20 सेकंड सीरीज। अब पता चल जाएगा मॉलिक्यूल्स तुमको दिया रहेगा, तो तुम कैसे सीरीज डिसाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन को काउंट करके, ना कि इसका एटॉमिक नंबर देखना। बस याद रखो इतना से इतना के बीच में होता है, बस इतना, या बस याद रखना कि फर्स्ट सीरीज में एटॉमिक नंबर 1 से 7 होता है, सेकंड सीरीज में 8 से 10। प्लस जो है सीरीज डिसाइड करने वक्त हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे, फर्स्ट सीरीज में है 1 से 14, सेकंड सीरीज में है तो 15 से 20। अब बस एनर्जी का ऑर्डर दोनों का अलग अलग याद रख लेना। अब इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है हर साल, 4 से 5 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। वो हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, हर लेवल का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बनवाएंगे। तो फिर से मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग के नए नेक्स्ट लेक्चर में।